नहीं, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि और बहुत सी चीजों में जहां ग्रूमिंग की जरूरत है, मोहम्मद रिजवान को बोलने में भी बड़ी ग्रूमिंग की जरूरत है। आप कैसे बहुत। कह सकते हो सीरीज बुरी तरह हार कर एक डिजास्टर टूर करने के बाद कि हमने तो यहाँ, उनका मकसद ये था कि हमने तो यहाँ एंजॉय नहीं किया, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, अब हम असल में जाके एंजॉय करेंगे पीएसएल में। ओहो, हमारा हम्म। टूर्नामेंट है ये, इंटरनेशनल क्रिकेट क्या होती है यार, इसमें हाँ। कोई एंजॉयमेंट ही नहीं है, हार ही हार है। दो ही चीजें हैं पाकिस्तान टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, या लर्निंग या लूजिंग। तो क्यों ना पीएसएल को एंजॉय किया, यहाँ पैसे भी ज्यादा मिलते हैं प्लेयरों को। बिल्कुल। और मतलब ये कि एक यही चीज जो कि आपको टीम में दिख भी रही है, दैट वी हैव स्टॉप्ड एंजॉयिंग आवर क्रिकेट। शायद जिस वजह से इन लड़कों ने क्रिकेट खेलना शुरू की थी, वो उस जिस्त को भूल गए हैं कि इन्होंने शुरू क्यों की थी ये क्रिकेट खेलना। और वो एंजॉयमेंट नहीं, फ्रस्ट्रेशन दिखती है, अजीब सी एक एंग्जाइटी दिखती है। मगर शायद साहब, कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन अगैन, जो मैंने अजहर साहब के सामने भी रखा था, हाउ मच वुड इट इम्पैक्ट ऑन पीएसएल? जब पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी खराब होती है तो पीएसएल पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट करता है? हमें इनफ्लो ऑफ फैंस और स्पेक्टेटर्स क्या दिखेगा इस दफा वैसा ही, या बुरा हो जाएगा? नहीं, हम लोगों की मेमोरीज बड़ी शॉर्ट है, भूल जाएंगे 11 अप्रैल से। और अब तो मुफ्त का कोई टिकट भी नहीं लेना, पैसे भी खर्च नहीं हो रहा है, तो लोग बड़ी तादाद में, लाहौर में तो कम से कम आते हैं। लाहौर के तो लोग बहुत अच्छे हैं, तफरीह को पसंद करते हैं। कराची में इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कराची में इतना, एक गेट पे से दूसरे गेट पे, दूसरे गेट से तीसरे गेट पे, लोगों को ये नहीं पता होता पार्किंग कहाँ करनी है। तो कराची में तो लोग इतना नहीं आते। लाहौर में फिर भी बेहतर फैसिलिटीज होती हैं, तो लाहौर में लोग आते हैं। भूल जाएंगे कि न्यूजीलैंड में क्या हुआ। जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे शायद फिर याद आए, लेकिन पीएसएल पे मेरे हिसाब से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। खान साहब, क्यों लोग नहीं आएंगे देखने के लिए? अगर फ़र्ज़ कर लेंगे बाबर आजम खेल रहे हैं, रिजवान खेल रहे हैं, शाहीन खेल रहे हैं, हारिस खेल रहे हैं, नसीम खेल रहे हैं, मोहम्मद हारिस खेल रहे हैं, शादाब खान खेल रहे हैं, फ़हीम अशरफ खेल रहे हैं, हसनैन खेल रहे हैं, उबैद शाह खेल रहे हैं, हुनैन शाह खेल रहे हैं। सबसे बढ़कर हाफिज टिकट फ्री है। हाँ, फिर जी जी जी, ये हफना। अच्छा, वैसे मुफ्त में जो दे दो। जी 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 आफ्ताब, ये आपने जो नाम लिए हैं ना, माशाल्लाह, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि दे बीन स्टार, दे आर स्टिल द स्टार ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। मगर ये वो स्टार हैं कि 3 मैचों में, 3 50 ओवर्स के मैचेस में आपकी टीम को कंसिस्टेंटली फाइन हो गया। स्लो ओवर हुआ कि नहीं? स्लो ओवर रेट जी, इसी ने नहीं पूछा, इसी ने नहीं समझाया। वो रिजवान के हाथ किस में बात नहीं का है ना। पूछते हैं? नहीं नहीं, मेरी बात सुने, रिजवान के हाथ में कैसे नहीं है कैसे ना। हाथ में है? कैप्टन को पता होता है, कैलकुलेशंस हो रही होती हैं कि भाई आप इतने ओवर शॉर्ट है, आपने इसको इस तरह आपने ओवरकम करना है। अपने साथ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है कि भाई कंसिस्टेंटली 3 मैचों में, पहले मैच में 2 ओवर हुए जिसमें 10% आपको फाइन हुआ, फिर 1 ओवर हुआ 5%, फिर 1 ओवर हुआ 5%। कहाँ पर ये लिखा है कि आप ही ने, क्या न्यूजीलैंड नहीं खेल रही थी, उनके क्यों नहीं कम ओवर हुए? मुझे बताएं ना। क्यों नहीं हुए? हाँ, इसलिए कि उनको पता है कि अगर 4 मिनट में ओवर हमने करना है तो वो ओवर हमने विदिन 4 मिनट से ख़त्म करना है। आपने मूवमेंट आपकी जो है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि आपने भागकर करना है, तेजी से करना है, जिस तरह भी करना मतलब है। आपने एक्टिव रहना फील्ड में, Absolutely, फौरी तौर पर absolutely। बॉल आपने और आपने अपने जो नंबर ऑफ ओवर्स हैं उसकी कैलकुलेशन में, आपके जहन में, कैप्टन के जहन में, और बाहर जो आपका थिंक टैंक बैठा है वो आपको नर्चर करता है कि भाई इतने ओवर कम है, आपने इन ओवर को जल्दी। आप स्पिनर खिलाते हैं, स्पिनर तो ओवर कर लेगा ना सवेरा, मगर जब आप फास्ट बॉलर्स से अपनी बॉलिंग करवाते हैं तो मुझे बताएं कि वो फास्ट बॉलर्स किस तरह अपने ओवर कंप्लीट करेंगे व्हेन दे आर नॉट क्विक इन द फील्ड। अजहर साहब, ये आदतें लगती हैं डोमेस्टिक में। आप अगर हमारे डोमेस्टिक उठा के देखें, आपको पता चलेगा कि कितने डिले इनिंग खत्म होती है, एक इनिंग में कितने और टाइम ज़्यादा लेती हैं टीम्स। तो जाहिर सी बात है, अगर ये हमने अपने डोमेस्टिक में ही अपने उन कैप्टन्स को, अपने उन फास्ट बॉलर्स को, अपने प्लेयर्स को नर्चर नहीं किया हुआ, तो वो इंटरनेशनल सिनेरियो में भी जाके एग्जैक्टली वही काम करेंगे। मगर एक चीज़, शायद साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी, बहुत ही ईजिली आकिब जावेद साहब ने जब चैंपियंस ट्रॉफी का इख्तिताम हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो बहुत ही ईजिली एज को एक रीज़न बनाया। और उसके बाद जब हम एज की बात करते हैं तो फिर अब वो न्यूजीलैंड में क्या रीज़न बनाएंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। आकिब जावेद ने क्या कहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको दिखाते और सुनाते हैं। और जो है, जिस तरह जो आकिब जावेद साहब ने बात की थी, उनका कहना यही था कि बहुत इनएक्सपीरियंस हमारी साइड है, और उस इनएक्सपीरियंस साइड के बाद अगर मैं अब
न्यूजीलैंड ओडीआई में देखती हूँ, मैं T20 की बात ही नहीं करती, ओडीआई के एक्सपीरियंस पे बात करते हैं, तो कितना डिफरेंस था पाकिस्तान टीम के एक्सपीरियंस का और न्यूजीलैंड टीम के एक्सपीरियंस का। एक बहुत मेजर डिफरेंस था, और वो अगर हम ग्राफ की शक्ल में दिखा सकें सामने, तो सबसे पहले जो स्क्वाड है, जो ओडीआई स्क्वाड है, उसके हवाले से जो है जो एज डिफरेंस, जो एक्सपीरियंस डिफरेंस है, वो ही आपके सामने स्क्रीन पर है। और ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो हाफिज, हाँ जी, ओवरऑल इसमें जो मार्क्स आपके सामने आ रहे हैं, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान ओडीआई सीरीज़, पाकिस्तान अगर आप देखते हैं तो 549 मैचेस बिल्कुल पाकिस्तान के हैं, और उनके जो हैं वो 305 हैं। ये तो स्क्वाड का एक्सपीरियंस, स्क्वाड का एक्सपीरियंस आप देखें कि इसमें कितना उसमें खला वक्फा कितना है, 305 और लगभग 150 के करीब चले जाते हैं आप। 396 और 258 ये बैटर्स के जो एक्सपीरियंस है उसमें है, और बॉलर्स का तो खासा है, मतलब 47 है न्यूजीलैंड का और 153 है पाकिस्तान का। सो अब ये वाली जो सिचुएशन है शाहिद साहब, उस पे तो आकिब जावेद साहब उस पे कैसे डिफेंड करेंगे पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को? देखें, ऑन अ लाइटर नोट, एक तो बड़ा वैलिड रीजन उनके पास है, वो ये कहेंगे जैसे गले मोहल्ले की क्रिकेट होती है ना, लड़के बड़े कद के ले आए न्यूजीलैंड वाले, उनका हर प्लेयर 6 फीट प्लस है। 6-8 काइल जेंडरसन, 6-6 विल ओरॉक, 6-2 बेन सेयर्स, 6-2 डफी, 6-1 माइकल ब्रेसवेल, उनके तो सारे प्लेयर 6 फीट प्लस हैं। यानी वो बड़े लड़के ले आए थे न्यूजीलैंड वाले बड़े लड़के ले आए, तो लंबे कद के। हमारे तो एक भी 6 फीट का, वनडे की टीम देख लें, एक भी 6 फीट का नहीं है, ये तो बड़ी ज्यादती है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, वाकई आकिब जावेद के पास कोई बहाना नहीं होगा। आपकी वनडे की जो टीम थी, वनडे का जो स्क्वाड था, काफी एक्सपीरियंस था, लेकिन बड़े शाकी नजर आए। रिजवान बड़ा कंप्लेन कर रहे थे कि मेरे पास तो इख्तियारात नहीं है, शायद उन्हें 11 खिलाने का भी इख्तियार नहीं है, 11 खिलाड़ियों पर भी मेरी इख्तिलाफात रहे पहले दोनों मैचों में। पहले मैच में किस तरह आप तैयब ताहिर और इरफान खान को एक ही मैच में खिला सकते हैं, जब आपने पार्ट टाइम बॉलर यूज किए, 118 रन 10 ओवर में बन गए, वहीं आप मैच हार गए। और कमेंटेटर बार बार कह रहे थे कि न्यूजीलैंड उस 5वें बॉलर को टारगेट करेगा जो बिट्स एंड पीसेस वाला बॉलर होगा। तो आपके पास सारी चीजें हैं। मुझे लग रहा है रिजवान आएंगे, चेयरमैन से मिलेंगे, अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे, और मुझे ये भी खदशा है कि शायद वो कह दें कि नहीं, मैं अब कप्तानी नहीं करना चाहता। उन्होंने शिकायत की कि हमें T20 से हटा दिया, लेकिन हमने कोई बात नहीं की, हमने डिसीजन मान लिया। तो ये सारी चीजें उन्होंने जो शिकायत की है शाहिद साहब, आपको वो सुनाते हैं, आपको दिखाते हैं कि उन्होंने शिकायत क्या की। और बाकी कम्युनिकेशन गैप की जब बात करते हैं तो बहुत कम्युनिकेशन गैप है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो हमसे बात नहीं की, ये पहली दफा नहीं है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट में ये सुन रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता। इफ यू रिमेंबर, सऊद शकील हमारे पास आए थे जिस वक्त न्यूजीलैंड का टूर कर रही थी, न्यूजीलैंड का टूर, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का टूर जिस वक्त पाकिस्तान टीम कर रही थी, इंग्लैंड के सीरीज के बाद, जब इंग्लैंड पाकिस्तान जीता था, वो जो हमने 3 सीरीज ऊपर तले खेली थी, जिसमें जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसमें सऊद शकील से जब पूछा गया था, साउथ अफ्रीका, तो सऊद शकील से जब पूछा गया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे पता नहीं है। तो शायद साहब ये मसला तो जरूर है कि नहीं पता, मगर अपनी कारकर्दगी से उनको अंदाजा तो है। बिल्कुल है, और मुझे कई जगह पर रिजवान एक कंप्रोमाइजिंग कैप्टन नजर आए। चैंपियंस ट्रॉफी में पूरी दुनिया कहती रही कि एक रेगुलर ओपनर, एक और स्पिनर स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए, नहीं लिया उन्होंने, ना सिलेक्शन कमेटी ने लिया, ना आकिब जावेद ने उसके ऊपर बात की। चेयरमैन तक ने कहा कि हाँ, रिव्यू होना चाहिए, अगर हो सकता है तो रिव्यू कर लें। तो रिजवान कई जगह पे मुझे कॉम्प्रोमाइजिंग कैप्टन नजर आए थे। जो उन्हें T20 से निकाल दिया गया, वो और पीछे चले गए। अब हमें ये सोचना है कि आया रिजवान और बाबर हमारी T20 प्लानिंग का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीजें सोचनी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने ये 5 मेंटोर्स हैं और बहुत से प्लेयर्स बुलाकर एक अकाउंटेबिलिटी टाइप की करनी चाहिए कि एक टीम वाइट बॉल की, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया से जीतती है, साउथ अफ्रीका को उनकी तारीख की पहली वाइट वॉश करती है सीरीज में वनडे की, वो कैसे एकदम से पीछे चली गई कि ट्राई सीरीज में एक ही मैच जीता, चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों मैच हार गए, सिलेक्शन की बेकायदगियां हुई, कप्तान को इख्तियारात नहीं है। तो ये सारी चीजों का अहाता करना पड़ेगा और हमारी क्रिकेट और भी पीछे जाए। बिल्कुल, सारी चीज़ों का अहाता ज़रूर करना पड़ेगा, मगर अब जिस तरह फिर से मैं कहूँगी, रिजवान ने कहा कि अब तो PSL है, सो PSL को एंजॉय किया जाए। बट